आज हम लोग क्लास 10th सर्किल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव के टर्म पर भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एरिया जो सर्कल के टेंजेंट लाइन से रिलेटेड है। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल आप देख सकते हैं। मैं ट्रायंगल का जो नाम है आपका ABC एक ट्रायंगल है। टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, एक सर्कल है उसके बाहर ये ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस इसका सेंटर हो गया, ये जो रेडियस है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। सच डेट द सेगमेंट BD एंड DC, BD ये सेगमेंट हो गया BD और CD इंटू CD ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया CD, विच BC को डिवाइड कर रहा है बाई द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे D है, उसको ये BC को क्या कर रहा है BD और DC में डिवाइड कर दिया, ये BD में डिवाइड कर दिया और DC में डिवाइड कर दिया। इसका लेंथ जो दिया हुआ है वह आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो किसका लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, जो BD है, BD का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, BD यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है। और ये जो है CD का जो डिस्टेंस है, CD का जो डिस्टेंस है वो कितना है, CD का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का है। तो आपको ये फाइंड करना है कि AB ये डिस्टेंस जो है कितना का होगा और ये जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस जो है कितने सेंटीमीटर का होगा, ये चीज फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इसके पहले वाला जो मेरा थ्योरम था उसी थ्योरम को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। वी हैव नो डेट फ्रॉम एक्सटर्नल, एक सर्कल है, C इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, उसी तरह जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट B भी है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस CD 6 सेंटीमीटर का है और CF जो है ये फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट C, CD एंड CF आर इक्वल, ट्रेजेस ड्रॉन फ्रॉम द C, CF is equal to CD, tangent drawn from C से tangent खींचे गए तो ये डिस्टेंस कितने का होगा, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना मतलब कि जो CF का जो डिस्टेंस है वो कितना क्या निकल गया, CF जो है CD के इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर का। अब BD दिस डिस्टेंस एंड BE इक्वल्स टू BD is given that 8 centimeter, so B is also equal to 8 centimeter. This distance B 8 centimeter and this AF and AE this distance are unknown, ये डिस्टेंस मालूम नहीं है। अब हमें क्या करना होगा कि इसी डिस्टेंस को हमें फाइंड करना होगा। अगर हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं तो हमारा AC निकल जाएगा और AB निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर देते हैं कि लेट सपोज कर दिया या लेट कर लिया AF इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। हमने इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने X लेट कर दिया, X सेंटीमीटर है। तो AF इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AE के इक्वल होगा। ये भी टेंजेंट जो AF इज इक्वल टू AE
टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो ए एक्स का हुआ तो ये भी कितने का हो गया यहां से यहां तक, ये भी आपका एक्स, ये भी आपका एक्स सेंटीमीटर हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ एसी इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ एसी वो कितने का होगा, डिस्टेंस ऑफ एसी एक्स प्लस एक्स, एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ऑल्सो, ये जो डिस्टेंस है ए बी का वो एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब सबका डिस्टेंस मालूम होगा। डिस्टेंस ऑफ बीसी, बीसी का डिस्टेंस कितना है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दिया 14 सेंटीमीटर हो गया। हमें यहां निकालना क्या है, हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो अब इसमें देखेंगे कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे इसमें ड्रॉ कर देंगे, यहां से हमने ये ड्रा कर दिया, तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। रेडियस एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट लाइन, ये भी उसी तरह से ये रेडियस हो गया और ये टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल ये हो गया तुम्हारा रेडियस, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल, ये सब 90 डिग्री हो गया। अब क्या इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन आपका ये करना है कि OC को ज्वाइन करना है और OB को ज्वाइन कर दे रहे हैं और AO को ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइनिंग किसको ज्वाइन किए हैं, पहले OE ज्वाइनिंग किस पे किए हैं, ज्वाइनिंग हम किसको किए हैं कि ज्वाइनिंग है किसको, OA कॉमा OB एंड OC को ज्वाइन कर दिया है। और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, वो हमने परपेंडिकुलर लाइन क्या खींचा है, OF परपेंडिकुलर टू AC, OF perpendicular to AC and OE perpendicular to AB ड्रॉ कर दिया है। अब देखोगे पूरी इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूले को, हीरोन्स फार्मूले को अप्लाई करके इस पूरे ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ये जो पूरा जो ट्रायंगल ABC है वह 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOB में डिवाइड हो गया है। तो पूरे जो ट्रायंगल का एरिया है वह तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल होगा, यही हमें अप्लाई करना है। तो आपका x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तब वही चीज हम यहां पे करते हैं अगेन, यहां पे आप देख सकते हैं अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसका साइड का मेजरमेंट सब अलग अलग, यहाँ देख सकते हैं इसकी जो साइड की जो AB का साइड है ये x+8 है, AC का साइड x+6 है और BC का जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर। AB का साइड ये है, ये भी साइड ये है, AC साइड ये है, BC साइड यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, S फाइंड आउट करना होता है। तो S को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू होगा क्या, S इज इक्वल टू होगा A, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ये आपका x+6 हो गया प्लस B जो हुआ x+8 हो गया और C जो है 14 सेंटीमीटर हो गया। सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा, x में x को ऐड करेंगे 2x
और ये इसमें ऐड करेंगे तो 14, 14 में फिर 14 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 28 हो गया। उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया आएगा x प्लस, ये x प्लस 14 हो गया, ये x प्लस 14 आ गया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने क्या निकाला, ये निकाल लिया s। अब यहाँ पे जो हीरोन्स फार्मूला की आइडेंटिटी होती है उसको यूज कर लेते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है s, तो s की वैल्यू ये है x प्लस 14, ये x की वैल्यू हो गई, s की वैल्यू हो गई s माइनस a, x माइनस x प्लस 14 अब माइनस a ये है x माइनस 6, एक ब्रैकेट में हो गया, अनदर ब्रैकेट s माइनस b, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, ये आपका ये b हो गया। अब c की वैल्यू क्या ये है, इसको हम अनदर ब्रैकेट में लेते हैं, x प्लस 14 माइनस 14, ये हमने किस ट्रायंगल का एरिया निकाला, ये आपका ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड हो गया। अब इसमें देखो, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये पूरा रूट में होगा। अब देखो क्या होता है, x से x क्या हो गया कैंसिल, यहां भी x से x कैंसिल हो गया, और यहां पे क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे ये बचा है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा, और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 होगा। तो यहां पे क्या निकल के आएगा, ये हो गया अंडर रूट x प्लस 14 इंटू, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8 इंटू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू, यहाँ पे क्या मिला x मिला। अब इसका हम रूट निकाल लेते हैं, तो रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3, तो रूट के बाहर क्या आएगा 8 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर अंदर अंदर ही रह जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा 2 इंटू 3, तो 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर 3 हो गया। मतलब कि जो ये आएगा इसका वैल्यू वो क्या आ जाएगा, ये होगा, मतलब इसको हमने 2 इंटू 2 इंटू, तो ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, और इसको क्या लिखेंगे 6 को 2 इंटू 3, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, तो 4 बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 अंदर रह गया है, ये 2 बाहर निकला, ये 3 जो अंदर रह गया, तो 4 रूट 3, पूरा रूट 3 x के साथ ले लीजिए, x ब्रैकेट x प्लस 14 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड हो गया। अब जो ट्रायंगल ABC का एरिया जो हमने फाइंड किया है, ये जो है किसके ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया, इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC या प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कर लेते हैं। तब यहां पे हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम फिर प्रीवियस पेज पे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल ABC का एरिया है। ये ट्रायंगल ABC का एरिया क्या आया था 4 रूट 3 x ब्रैकेट में x प्लस 14 आया हुआ है, यह आया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था BOC था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, देखो AOB, ये इसके लिए ये जो बेस का काम किया और उसका ये हाइट हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ A1/2, बेस कितना है, बेस है आपका इसका डिस्टेंस, ये आप देख सकते हैं
ये डिस्टेंस कितना है, x+8 है, आई इंटू ये जो है ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल का रेडियस जो दिया 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो 4 इंटू x+8 प्लस इसका एरिया क्या होगा 1/2, बेस उसमें क्या था 14 था, इंटू 4 प्लस 1/2 x+6 इंटू 4। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 हो जाएगा, इससे ये डिवाइड होगा तो ये भी 2 हो गया, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, ये भी 2 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो गया 4√3x ब्रैकेट में x+14, और यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 2x+16 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2x+12। अब ये क्या हो गया 4√3x ब्रैकेट में x+14 इज इक्वल टू, ये और ये ऐड कर लिया तो हो गया 4x, ये ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 56 होगा, ये 28 है, 28 ये हो गया, ये दोनों मिलके 28 है, ये 28 को ऐड कर दिया 46 हो गया। अब क्या करेंगे उसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 3x ब्रैकेट में x+14 इज इक्वल टू 4 को मैंने कॉमन लिया तो x प्लस क्या हो गया 14 हो गया। अब यहां से 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, मतलब 3x ब्रैकेट में x+14 इज इक्वल टू x+14 का होल स्क्वायर। अब x+14 से कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x+14, x को ट्रांसपोज कर दीजिए इधर तो ये हो गया 3x माइनस x इज इक्वल टू 14। नाउ देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 14, सो देयर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14। यहाँ जो x की जो वैल्यू होगी वो कितना निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2, मतलब ये डिस्टेंस कितना निकल के आ गया 7 का आ गया। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना ए बी की डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो हेंस ए बी का डिस्टेंस जो है वो x+6 है, इसमें रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 7 + 6 13 सेंटीमीटर, और किसका डिस्टेंस निकालना है एसी के डिस्टेंस को फाइंड करना है तो x+8, तो ये कितना का आएगा, ये आपका आ जाएगा, ये होगा हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द 15 सेंटीमीटर। आंसर्ड, ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर जो है ये क्वेश्चन आया करता है, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th हो, आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन धकाधक पूछे जाते हैं, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। तो आप लोग इस तरह के इस क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।